कथा सुनने के लिए आओ तो जो कथा सुनने नहीं जाता है उससे हाथ जोड़ करके कहना चलो कथा सुनने के लिए चले। चलो सा कथा सुनवा बोले पधारा, वो कहेंगे नहीं आऊं यार, तो उनसे प्रार्थना करने की नहीं चलना पड़ेगा। अरे नहीं बहुत काम है मेरे, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे नहीं साहब आपने चलना तो पड़ेगा साहब। और फिर भी नहीं आए वो। पहली बात तो ये कथा सुनने के लिए उनको बुलाओ, और नहीं आए तो जबरदस्ती बुलाओ। नहीं आपको कथा सुनने के लिए चलना पड़ेगा, फिर भी अगर वो मना कर दे कि मैं नहीं आऊंगा तो उसे सौगंध दे देना। आप कथा सुनने के लिए नहीं पधारो तो आपको मेरी। अब समस्या ये भी कोई कह दे साहब के सौगंध खाई ना न कटे भी नहीं आए तो मैं तो मरी जाऊंगा, या यह भी एक समस्या है। तो एक बात और बताओ, आप कौन बचेगा? मान लिया जाए ऐसा कौन प्राणी है जो जीवित रहेगा? मृत्यु लोक के अंदर आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांध गया जंजीर। आए हैं सो जाएंगे और राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांध गए जंजीर। पहली बात तो ये कहना चलो कथा सुनने के लिए चले, और वो नहीं आए तो उनसे सौगंध दे देना चलो सब कथा के अंदर चलो। और आप अगर कथा सुनने के लिए नहीं चलो तो आपको मेरी सौगंध। रही बात कोई कह दे सौगंध, तो अपन सड़ी बात के लिए सौगंध देते हैं साहब। कोई अगर चाय बना करके लाए न, कोई चाय लो साहब चाय पियो, वो कहे कि नहीं साहब चाय नहीं पियो, आप चाय पी लो। अरे नहीं पियो, आपको मेरी सौगंध चाय नहीं पियो। अब चाय थी भगवान गया हुआ थोड़ी है। मान लिया जाए अपने यहाँ कोई आए और वो रात में आए और रात की 10 बजे जाने लगे, अपन कहते सर्दी ज्यादा है साहब अभी मत जाओ, रात का टाइम है, आप सुबह 4 बजे आपको हम उठा देंगे और आप 4 बजे चाय मत पीना और चले जाना। वो कहते नहीं जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा। उनसे भी कहते आप रात को मत जाओ, रात के 10-11 बज गए, अभी मत जाओ, आप सवेरे चले जाना। आप अभी जाओ तो आपको मेरी। तो विचार कर लो, सड़ी के बात के लिए अपन भोजन के लिए सौगंध देते हैं, अपन कोई मेहमान जाने के लिए सौगंध देते हैं। तो जो सौगंध अपन यहाँ देते हैं, इसलिए कथा सुनने के लिए आओ तो पहली बात तो ये सामने वाले से कहना चलो आप कथा सुनने के लिए। वो मना कर दे तो उनसे कहना चलना पड़ेगा, जबरदस्ती करना, चलना पड़ेगा आपको। फिर भी अगर नहीं आए जबरदस्ती करना, फिर भी नहीं आए उनको सौगंध दे देना आप कथा सुनने के लिए चलो हमारे साथ, और आप नहीं आओ तो आपको हमारी सौगंध दे। फिर भी वो मना कर दे, मैंने कह दिया नहीं आऊंगा, तो फिर क्या करना? अपने ये ढाणी के पास में, आणि ढाणी के ना अपने गांव के बीच में वो मगरो है, वही मगरा पे 2 बाटा लाना पड़े, 2 पत्थर लाई और पचे वणा के हाथ में देना कि लो साहब वी के कई करांगा अन्य। तो वणाती बोलनो कि मुं तो जईरू कथा उणवा बोले नहीं, अनाती आपको करम पूर्यो नहीं और कई करी सका। कूटना तो पड़ेगा कूटो, या तो कथा में आप दोनों हाथों को कूटो या तो ताली बजाओ। और मान लिया जाए कथा में क्या ताली बजाते हैं, कीर्तन करते हैं तो ताली बजाते हैं, और अगर ताली नहीं बजाई, कथा सुनोगे तो आपको ताली बजाना पड़ेगा, सुनना भी है बजाना भी है, कूटना भी है, दोनों हाथों को कूटना पड़ेगा। पर मान लिया जाए कथा में आकर के दोनों हाथों को नहीं कूटा तो फिर बहू और बेटा धुआंधार सुनाएंगे कब? बुढ़ापे में न बजे भगवान के वाजन के गए भगवान कई करो। भगवान बोले कि धन कथा में हाथ नहीं कूटिया करम कूट,
या तो मान लिया जाए, क्यों कथा में भी कथा सुननी पड़ती है, कथा में भी कथा सुन करके और दोनों हाथों को कूटना पड़े, और कथा में अगर नहीं आए और कथा नहीं सुनी, दोनों हाथों को नहीं कूटा, तो विचार कर लेना भगवान के दरवाजे जाकर के और बेटे और बहू की धुआंधार सुन करके कर्म कूटना पड़ेगा। फिर मत कहना परमात्मा ही। कथा मामूली चीज नहीं है, वो पाप का घड़ा फूटता है, सर्वनाश कर देता है, ऐसे पुण्य उदय होता है तो जाकर के ये ऐसा अवसर आता है। मामूली चीज नहीं है। आप कहीं भी जाओ, मेहमान आएंगे, आपका दरवाजा 2 बार खटखटाएंगे, लेकिन अवसर अगर आ गया तो अवसर 1 बार दरवाजा खटखटाता है। आपने दरवाजा खोला और अवसर का लाभ लिया तो ठीक है, अन्यथा वो अवसर आपके यहाँ आया, वो अवसर दूसरे, तो जिसका नसीब वो मान लीजिए। ये कथा यहाँ आई तो यहाँ से पहले आप आए थे डॉक्टर साहब, यहाँ से पहले किसी को अवसर मिल चुका था, लेकिन उनके भाग्य में नहीं थी। मकर संक्रांति वहां ऊपर जाने वाली थी, घाटा ऊपर वहां जाने वाली थी, लेकिन वो अवसर उनके हाथ से निकला हुआ था, वो परमात्मा को ही मंजूर नहीं था। वो तो था तो अपने यहाँ, तो मान लिया वो अवसर वहां से निकल करके अपने गांव के अंदर आ गया। पुण्य उदय होता है, इसलिए कहा जाता है, देखना कम समझ में 50,000 की आपके पास गड्डी है, 50,000 की अगर गड्डी है, जेब के अंदर 500 की कड़क, तो हाथ ये में घूमी और वो हाथ उन जेब के वहां जाकर क्या, अच्छा फिर घूमेगा हाथ, थोड़ी देर भी कहीं बात करोगा, कसी बात करोगा, फिर घूमतो समस्या है बने हाथ की भी, फिर घूमतो जाकर फिर वहां जाइए। अब उस हाथ से कहो कि तू बार बार घूम करके इधर क्यों जाता है, यहाँ यही क्यों आता है तू, ये क्या है यहाँ, वो कैसा है को 50,000 की बात ही अलग है सर। वो के उन नोट के अंदर गर्मी है, पैसे में गर्मी होती है, इधर उधर हाथ जाएगा और जैसे ही हाथ घूमता हुआ जाएगा जेब के वहां स्पर्श किया और वो कुछ भी नहीं है, केवल वो जेब स्पर्श करेगा, इतनी देर में आनंद आ जाएगा। वाह वाह, यह तो आपकी बात है। कभी कभी आप भी ये पैसा लाओ ने घरे दी जाओ, भली बाजार में खर्चो करवा नहीं जा, लेकिन आप सब चल जाओ ने पजे घर की सांकर लगई ने पचे वहां ने ये 2, अब बोलो सा पड़ती कहीं भी, पर गर्मी है उसके अंदर। अब विचार कर लो, जब मान लिया 50,000 की गड्डी अगर जेब के अंदर है, तो ये हाथ घूमता हुआ इधर जेब के ऊपर आएगा, यहाँ लगेगा, यहाँ कथा के अंदर आ गए तो विचार करना, ये हाथ आपका जेब के ऊपर नहीं जाएगा, क्यों 50,000 नहीं है यहाँ सत्संग में आपके हाथ में नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, पर एक विचार करना, ये हाथ ये जेब के ऊपर नहीं जाए कोई बात नहीं, पर एक बार इस हाथ को आप कर्म के ऊपर फेरना, कर्म के ऊपर इसलिए फेरना, हे भगवान कितना नसीब वाला हूँ जो मुझे आज ये अवसर मिला है कथा का, मैं कितना नसीब वाला हूँ मुझे आज अवसर मिला है, मैंने कैसा कर्म किया होगा जो आज मैं आकर के ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहा हूँ। क्योंकि बिना भाग्य के, बिना भाग के भक्ति नहीं मिलती है, मामूली चीज नहीं है। जब अपन आ गए, एक दिन भी अगर आ गए, तो ये अपने अगले जन्म का कोई ऐसा पुण्य है, कोई ऐसा कर्म किया अपन ने जो आकर के आज अपन यहाँ आकर के विराजमान। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करना, हे भगवान सदैव बुलाए तो बुलाए तो तेरे पांडाल के अंदर ही बुलाना। और विचार कर लेना, शिव पुराण में इतनी ताकत है, शिव पुराण में इतनी ताकत है कि घर से निकाल करके हमें यहाँ तक ले आए। शिव पुराण के अंदर इतनी ताकत है कि हमें घर से निकाल करके अगर ये हमें यहाँ तक ले आई है, तो विचार करना कि
शिव के अंदर इतनी ताकत है कि यहां से वहां तक भी वो ले जाएगा। पहाड़ बोले रे, पर्वत बोले रे, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हम भी गाएं रे, तुम भी गाओ रे, ये हम भी गाए रे, तुम भी गाओ रे। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भैया बोलो रे, बहना बोलो रे, ओ भैया बोलो रे, बहना बोलो रे। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नंदी बोले रे, नंदी बोले रे, वो संगी ही बोले रे, नंदी ही बोले रे। ब्रह्मी बोले रे, नंदी बोले रे, हे भंगी ही बोले रे, नंदी बोले रे। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय,
बजरंगी बोले रे, सब मिलकर बोलो रे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। इधर ब्रह्मा जी भी अगर फल देते हैं तो लिखे के अनुसार, जो कर्म में लिखा होता है उसके अनुसार ब्रह्मा जी फल देते हैं। ब्रह्मा जी फल कर्म के अनुसार देते हैं। भगवान विष्णु अगर फल देते हैं तो वो भी लिखे के अनुसार पहले अपना कर्म देखते हैं, पढ़ने के बाद वो फल देते हैं। लेकिन भोले बाबा तो वो बाबा बिना पढ़े जो भी आया वो सब दिया, केवल वो विचारते नहीं कि बाद में क्या होगा। यही तो था, अपने पास कुछ भी नहीं है, ना कुछ होते हुए भी फिर भी शिव दानी कहलाते हैं। हे साहब बिना लिखे, जब ब्रह्मा जी ने रावण को उत्पन्न किया तो लिखा था, यह माथे पर लिखा था, माथे पर लिखा था, एक एक रुपया के लिए मोहताज रहेगा, एक एक रुपया के लिए रावण तू मोहताज रहेगा। ये किसने विधाता, कौन? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने लिखा। इधर फिर और उनका भाग्य बनाया तो उस भाग्य में लिखा कि एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। ये जब विधाता ने जब उसको जन्म दिया उस समय उसके माथे पर लिख दिया। अब रावण गया भोलेनाथ के वहां तपस्या करने के लिए, तपस्या करी साहब, ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि इधर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। क्या वरदान मांगना चाहते हो? पैसे की कमी है। भोलेनाथ ने कहा जा तू सोने के मकान में वास करेगा, तेरा गांव ही सोने का होगा। गांव तो ठीक है पर तेरे वहां वृक्ष भी सोने के होंगे। ठीक है साहब, इधर लिखा उसने, ब्रह्मा जी ने लिखा कि रावण एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा, और जो भोलेनाथ की भक्ति करी तो इधर भगवान भोलेनाथ ने कहा जा तेरे घर इंद्र पानी भरेगा। अब साहब रावण तो वरदान मांग करके आ गया और सोने की लंका में निवास कर रहा है। यह देखे तो इंद्र उसके घर पानी भर रहा है। ब्रह्मा जी आए भोलेनाथ के पास में, भोलेनाथ, हाँ विधाता आप हो कि मैं हूं? भोलेनाथ ने कहा विधाता तो आप हो, तो फिर आपने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा? इंद्र सोने की लंका में, ये रावण सोने की लंका में वास कर रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं क्या करूं? तो किसने दी है सोने की लंका? भोलेनाथ ने कहा वरदान तो मैंने दिया। तो फिर रावण ने कहा कि मैंने इसके नसीब, इसका जन्म दिया उस समय इसका नसीब लिखा था कि एक एक रुपया के लिए ये तरसेगा और ये सोने की लंका में निवास कर रहा है। फिर विधाता आप हो कि मैं हूं? तो भोलेनाथ ने कहा पहले मेरे से आकर कहना था कि। ब्रह्मा जी ने कहा आपसे इन्हें क्या ही बोला साहब, आप तो समाधि में लगे थे, क्या तक इंतजार करा आपको? अरे कहां तक आपकी प्रतीक्षा करे, कहां तक इंतजार करे आपका? तो फिर और दूसरी बार एक और कि मैंने रावण का नसीब बनाया, उस समय लिखा हुआ था, मैंने लिखा था कि रावण तू एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। भोलेनाथ ने क्या कहा कि मैंने क्या किया? आपने तो कहा कि इंद्र तेरे घर पानी भरेगा, अब उसके घर इंद्र भी पानी भर रहा है। तो फिर मैं विधाता हूं कि आप विधाता हो? अब भोलेनाथ ने कहा कि दिमाग खराब हो गया, ये तो भोले भंडारी है। अब भोलेनाथ ने कहा कि तुमने कहाँ लिखा था? उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि मैंने इसके नसीब में लिखा था, यहाँ कर्म के यहाँ। देखा होगा आपने, जो भी हो, जो भी प्राणी है, अगर कुछ भी अगर विपत्ति आती है तो वो डायरेक्ट अपने कर्म को यहाँ कूटता है। यहाँ क्यों? वो कैसा, ये मेरा कैसा नसीब है, ये मैंने क्या कर्म किया है। कर्म है जो धर्म का तो मुक्ति है मिली जाएगी।
कर्म का लेखा भोगना पड़ता है। इधर भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी से कहा आपने कहा लिखा, उन्होंने कहा कि यहाँ लिखा था मैंने उसके नसीब में। इधर भगवान भोलेनाथ ने कहा तुमने जिस नसीब में रावण के जो लिखा हुआ था, रावण ने वो गर्दन ही काट करके होम दी। वो मुंड की यज्ञ में आहुति लगा दी काट करके, और यज्ञ में उसको समाहित कर दिया, उसको होम दिया। तो अब दूसरा शीर देना तो पड़े। अब जो लिखा हुआ था वो तो आपका जल गया, फिर अब उसका नया नसीब बताना था। अब मुझे क्या मालूम कि आपने क्या लिखा था, आपने जो लिखा वो तो यज्ञ के अंदर चला गया, फिर दूसरा सिर आया उसके, वो सिर मैंने मेरे हिसाब से लिखा। ये छवि है मेरे बाबा की, मेरे महाकाल राजा। कोई केस आप कोई आपसे कह दे कि पूजा करने से क्या होता है, भोलेनाथ के मंदिर पर जाने से क्या होता है, उनसे कहना कि भोलेनाथ के मंदिर पर जाने से रेखा बदली जाती है। जो दुख की रेखा है वो सुख की रेखा में बदल जाती है। ये है मेरे बाबा का कहा। दरबार में बोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। लगाए जाते हैं। बारे में बोली बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बाबा जय हो। मेरा भोले बाबा है, लेकिन फिर भी वो पवित्र कहलाता है। एक विचार कर लो, अपवित्र चंद्रमा है, भगवान भोलेनाथ के माथा के ऊपर चंद्रमा है, और चंद्रमा को कलंकित किया गया है, चंद्रमा को श्राप था। आगे कथा आएगी। दक्ष ने श्राप दिया था तुम क्षय रोग हो जाए, और क्षय रोग जब वो टपकने लगा, चंद्रमा इतना अपवित्र होते हुए भी भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक के ऊपर धारण किया। चंद्रमा भी अपने आप को बड़भागी समझने लगा, मैं इतना अपवित्र हूँ, मैं इतना अपवित्र हूँ, और मेरे बाबा ने मुझे माथे के ऊपर धारण किया। अहो भाग्य है मेरा, मेरी अपवित्रता को, मेरे पाप को नहीं देखा। और भोलेनाथ से पूछा आपने इस अपवित्र चंद्रमा को अपने सिर पर क्यों धारण किया? उस समय मेरे बाबा महाकाल ने कहा कि मैंने इस चंद्रमा के अवगुण को नहीं देखा,
मैंने इसके अवगुण को नहीं देखा, मैंने देखा तो केवल इसके गुण को देखा, और इसका गुण ये है मेरे राम के आगे, क्योंकि एक मूल मंत्र भगवान भोलेनाथ का है और वो है राम। भोलेनाथ ने जितना भी था सब दान कर दिया, लेकिन अगर कुछ रखा है भोलेनाथ ने अपने पास में तो वो शब्द रखा है राम, और काशी के अंदर विद्यमान है। उन्होंने कहा कि अपवित्र चंद्रमा है, आपने क्यों इसे अपने सिर के ऊपर धारण किया? उन्होंने कहा सिर के ऊपर इसलिए धारण किया कि मेरे राम के पीछे लगता है राम चंद्र, राम चंद्र, कृष्ण चंद्र, और जिस मेरे इष्ट आराध्य देव के पीछे अगर ये चंद्रमा मेरे इष्ट आराध्य देव के नाम से इसका नाम जुड़ जाए तो फिर ये अपवित्र नहीं रहता, ये तो पवित्र हो जाए। मैं अपने सिर पर इसे धारण करता हूं, इसलिए उन्होंने वो चंद्रमा धारण किया। तो ऐसा नहीं है, कभी भी भगवान से पैसे को मत जोड़ना। आप पैसे से ब्याह शादी होते हुए देखा होगा, पैसे से ब्याह शादी होते हैं, पैसे से मकान बनाया जाता है, पैसे से प्लाट खरीदा जाता है, पर पैसे से कभी भगवान की कथा नहीं होती। भगवान की कथा अगर होती है तो केवल ये मेरे भगवान की कृपा से होती है। अब हर चीज को पैसे से जोड़ लेना, लेकिन कभी भी कथा एक ऐसी है जो है तो मेरे बाबा की कृपा से होती है। जब तक इसकी कृपा नहीं बरसे तब तक कथा नहीं। तब देखा होगा आपने ब्याह शादी में लोग 20-20 लाख रुपए लगा दे, ऐसे अब ब्याह करूंगा, ऐसा ब्याह करूंगा, ये गांव वाले देखते रह जाएगा, ऐसी रसोई बनाओ। अब विचार कर लो, और नियम है, नहीं यकीन हो तो जो पुराने सापा वाले बेटे इनसे पूछ लेना। कथा मान लिया ब्याह शादी अगर बढ़िया अच्छा निपट गया, अच्छा ब्याह शादी अपने यहाँ मंगलमय हुआ, निर्विघ्न कार्य हुआ, कोई अगर विघ्न नहीं आया, तो नियम ऐसा है कि ब्याह शादी करवाने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई जाती है। अब विचार कर लो, मान लिया जाए जिसने ब्याह शादी में 20 लाख खर्च कर दिए, क्या 500 रुपए की कथा नहीं करवा सकता है? लेकिन बहुतों को देखना, वो खारक बादाम सड़ गई, वो खाने धरी की भी नहीं रही। वो पूछे जब दीपावली की सफाई करे, मम्मी जी ये क्या है? ये पूजन सामग्री का पैकेट, ये काई के लिए? आपके ब्याह शादी के बाद कथा के लिए लाए थे। तो फिर क्या हुआ? कहते ही नहीं। अब विचार करो, 20 लाख की शादी, 20 लाख रुपए आपने ब्याह में लगा दिए, क्या भगवान की कथा में 500 रुपए नहीं लगा सके? पर उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है तो कथा नहीं होगी। हर कार्य आपका पैसे से हो सकता है। पैसे से आपने हुस्नों को बिकते हुए देखा होगा, पैसे से आसमान पर उड़ते हुए देखा होगा, पैसे से मुर्दे को ढकते हुए देखा होगा, पैसे से पानी पर चलते हुए देखा होगा, पैसे से भिखारी को टलते हुए देखा होगा, पर पैसे से मृत्यु को टलते नहीं देखा। आई थी महामारी, आई थी, वो पैसे देने लगे अस्पताल में, लो साहब ये पैसे लौटा दो, इसमें तो कोरोना है। उस दिन मालूम हुआ कि यार जब मौत सामने आती है तो पैसा कोई मायना नहीं रखता है। मौत सामने आती है तो रिश्ता मायना नहीं रखता है। सगी बहन की मृत्यु हो गई और फोन आया, क्या हुआ? मासी कहाँ है? क्यों? मम्मी नहीं रही। तो उसने वही फोन काट दिया, मम्मी को नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि मासी गई तो गई, ऐसा नहीं हो कि मम्मी जाएगी वहां से कोरोना लेकर के आए। उस दिन मालूम हुआ कि जब मौत सामने आती है तो सजी धजी के जब मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदिया।